हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल खन्ना है और मैं राहुल खन्नाज एजुकेशन थ्रू थिएटर और अस्मिता थिएटर ग्रुप से हूं। दोस्तों, आज बातों बातों में हम लोग मिलने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेसर साहिबा से जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, जी हाँ, जो मैं नेक्स्ट कहने वाला हूं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो कि नोएडा में है, वहां पर थिएटर और कम्युनिकेशन पढ़ाती है। मैनेजमेंट के साथ साथ वहां पर थिएटर और कम्युनिकेशन की भी पढ़ाई हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कॉलेज में, स्कूल में, श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, यहां पर तो थिएटर ठीक है, लेकिन ये थिएटर मैनेजमेंट कॉलेजेस के साथ कैसे अटैच्ड है। एक ऐसी ही शुरुआत की है सलोनी सिन्हा मैम ने, जो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि थिएटर को उन्होंने अपने यहां कैसे कोलैबोरेट किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। वहां पर एक थिएटर और डिबेटिंग सोसाइटी भी है, वो सोसाइटी कैसे बनी और उसकी क्या हिस्ट्री रही है, इन सबको जानने की कोशिश करते हैं। और कैसे आज एक MBA, बिजनेस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, इन सब के साथ साथ कोलैबोरेशन में एक थिएटर और कम्युनिकेशन का भी सब्जेक्ट है, वो कैसे इनकलकेट हुआ है, ये सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं सलोनी सिन्हा मैम से। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहुल। आई होप यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग सब मिल करके। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप आराम से अपना फोन रख लें, क्योंकि आपसे जरा, आपको हम जल्दी छोड़ने वाले नहीं है, आपसे जरा लंबी बात करनी है। आप आराम से बैठे और जी 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 कर ले, डोंट वरी। अच्छा, आपको बस फोन सीधा रखना पड़ेगा मैम। ओके। हाँ, You brought me live on Insta, so you have to train me also. नहीं मैम, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो बिमटेक में। थैंक यू सो मच। ओके, परफेक्ट। ओके, तो मैं अभी सबको बता ही रहा था कि टुडे वी आर मीटिंग एंड वी आर देयर विद मिस सलोनी सिन्हा, who is working on very interesting concept in a B school called theater and communication. मैं अभी सबको ये बता रहा था कि कैसे स्कूल में थिएटर होता है, कॉलेजेस में, DU में थिएटर होता है, इवन IIT वगैरह में भी थिएटर हो रहा है, लेकिन स्कूल से निकलकर उनके दीवारों से निकल के जब मैनेजमेंट कोर्सेज, अगर मैं नाम लूं, रिटेल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, MBA और ना जाने क्या क्या, और इन सबके साथ आप जिस तरीके से थिएटर को इनकलकेट कर रही हैं, दैट इज फिनोमिनल। आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? Yes, you are very very clear. So, सलोनी मैम, कैसे बिमटेक में थिएटर की शुरुआत हुई? उससे पहले बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत बिमटेक तक कैसे हुई? ओके, so लंबी कहानी है। जी जी प्लीज। और इस कहानी में थिएटर का बहुत बड़ा रोल है कि मैं आज आपके सामने भी इंस्टा लाइव कैसे आई हूँ, तो थिएटर का बहुत बड़ा रोल है। तो आई थिंक मैं अपने सबसे पहले स्टेज परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो घर में हमारे पेरेंट्स बहुत इनकरेज करते थे। तो हमारे कॉलोनीज में जो भी प्रोग्राम्स होते थे, तो राइट नर्सरी से भी, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से ही कॉलोनी में, बिल्डिंग में जो परफॉर्मेंसेस होते थे, तो वी वर वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। तो माँ हैज पुट अस ऑन स्टेज एंड सेड फेस इट। तो ये शुरुआत थी। उसके बाद ऑफ कोर्स स्कूल में इट कंटिन्यूड, वी डिड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एंड मैं जमशेदपुर से हूँ, तो वहाँ का एक कल्चर भी कुछ इस तरह का है कि सांस्कृतिक कोई भी ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं तो स्कूल के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो जब आया तो जो स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स थे, लगातार परफॉर्मेंसेस करते थे, विजिबल थे, उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिली एंड मैं लकी थी, मुझे भी ये अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। After which, I think जो सबसे ज्यादा I would say catalyst रहा है for more of theater DNA in me, वो था जब मैं JNU आई। तो वो स्टोरी मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, how it happened, because मैं आई 1995 में। I joined JNU, वहाँ पे मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया था लिंग्विस्टिक्स में, और very nice date to remember, 26 जुलाई। So I think सबको ये डेट कभी भी भूलेगा नहीं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं भूलता। इट वाज अ लैंडमार्क डे फॉर मी। और मैं JNU आई और वहाँ पे गंगा हॉस्टल में रहने का मौका मिला, और बिल्कुल पहले ही 10 दिनों में जब हमें एडमिशन मिल गया था, तो एक नोटिस आया
कि थिएटर वर्कशॉप हो रहा है और NSD का हो रहा है कैंप, जो वो करते हैं आउटरीच वाला, और ऑडिशंस हो रहे हैं। सो विदाउट इवन थिंकिंग अभी मुझे लिंग्विस्टिक्स क्लासेस में क्या करना है, आई वेंट फॉर दिस ऑडिशन, और 3 महीने का एक वर्कशॉप हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। और वो उसी दौरान आई विल बी वेरी वेरी प्राउड टू शेयर कि वो वर्कशॉप से जो हमें ग्रेट पर्सनालिटी से जो हमें इंसाइट्स मिले वो मैं बाद में बताती हूँ, बट अस्मिता का वहीं से एसोसिएशन मेरे लिए भी स्टार्ट हुआ। सो वो दौरान था जब वो स्ट्रीट प्ले वगैरह वर्कशॉप्स वगैरह वो हमारे JNU कैंपस में हो रहे थे। बहुत ही पॉलिटिकली भी बहुत कुछ इश्यूज आ गए थे उस समय, मंडल कमीशन आ गया था। तो वो फीवर DNA जो कह सकते हो राहुल, जी जी, आ गया और वो फिर रह गया। बहुत स्टेज प्लेस किए ऐसा, वो सारे आपके जो मंडी हाउस और अलग अलग जगहों पे इंग्लिश हिंदी कैंपस में जी। सो या 5 years। क्या बात है, क्या बात है मैम। सो जमशेदपुर से फिर JNU से फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से फिर श्रीराम सेंटर, कमारी ऑडिटोरियम, LTG ऑडिटोरियम, और उसके जी जी, transforming actually, very transforming, yeah, theater is very transforming। and उसके बाद फिर मैं बहुत जल्दी पढ़ाने लग गई कॉलेजेस में। तो I've completed 2 full decades as a full-time lecturer just this first April। तो उसके अलावा भी काफी मौके मिले जो मैंने कॉलेजेस कैंपसेस में जो भी एक्टिविटीज किए उसमें थिएटर का एक बहुत बड़ा रोल रहा, और हर एक कॉलेज में हर एक स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिला। क्या बात है। एंड मैम, when you entered BIMTech, I know BIMTech is a huge name, क्योंकि मैं बहुत ही करीब से जानता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर परफॉर्मेंस करने का बहुत मौका मिला है, और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जिस तरीके से BIMTech के जो डायरेक्टर सर हैं, हमारे डॉक्टर H चतुर्वेदी सर, वो जिस तरीके से थिएटर को प्यार करते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को प्यार करते हैं, और मैंने बहुत नजदीक से उनको समझने की कोशिश की है, तो उन्हें बहुत पसंद है, और वही कहीं ना कहीं BIMTech के कल्चर में भी है। सो मैम, BIMTech से कैसे मैं सबको बता देता हूँ कि एक डिबेटिंग एंड थिएटर सोसाइटी है, उसका नाम है मजलिस। सो मजलिस का जन्म कैसे हुआ, ये आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ऐसे स्कूल में BIMTech में एक थिएटर सोसाइटी का बनना, दैट इज फिनोमिनल, और प्लीज मैं सुनना चाहता हूँ, वेरी क्यूरियस। आई एम वेरी प्राउड, आई विल लव टू शेयर दिस। तो BIMTech में मुझे अब 6 साल हो रहे हैं, और मजलिस का ये 12वां साल है। तो मैं काफी लंबे टाइम से मजलिस से जुड़ चुकी, लेकिन मेरा रोल बहुत बाद में आया। और आपने ठीक कहा, मैं इस पूरे थिएटर का जो एक कल्चर हमारे कैंपस में है और हम जो बाहर भी कर पा रहे हैं, वो हमारी जो लीडरशिप है, डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी, जो खुद एक समाज के लिए बहुत बहुत कमिटेड हैं, और उन्होंने थिएटर किया है खुद। उनके भी सर्कल में जो सोशल एक्टिविटीज में वो इतने आगे रहे हैं अपने यूथ डेज से। तो वो इंस्पिरेशन तो जरूर, लीडरशिप का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन तो जरूर है। So BIMTech is more than 3 decades old। तो वो जर्नी में एक बहुत अहम रोल प्ले किया था हमारे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर के कृष्णन। एंड वो इंश्योरेंस पढ़ाते हैं अपने आप, वो कॉर्पोरेट में ED लेवल पे LIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और बहुत ही अक्लेम्ड है। तो वो उन्होंने ये स्टार्ट किया और नाम दिया मजलिस। तो उन्होंने जो कहानी बताई वो मैं शेयर कर सकती हूँ? प्लीज मैम, वी आर वेटिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो हाउ ही गॉट इंस्पायर्ड वाज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको लोगों को बिल्ड करना है, लोगों के सेंसिबिलिटीज को बिल्ड करना है, लोगों के कैरेक्टर को बिल्ड करना है, तो वैल्यूज इनकलकेट करने हैं, तो थिएटर या लिटरेचर ये बहुत अहम होता है। तो ऐसे ही सोच के साथ बिजनेस स्कूल में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जिससे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से लीडरशिप सीखते हैं और अपने कम्युनिकेशन को एनहांस करते हैं, अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो आगे जाकर सक्सीड कर सके। एक अच्छा मैनेजर के साथ साथ वो जो स्किल्स चाहिए वो जो उसने कभी नहीं किया, वो उसको यहाँ मौका मिलता है।
तो कृष्णन सर ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने एक क्लब फॉर्म किया, मजलिस थिएटर एंड डिबेटिंग सोसाइटी। और मजलिस जो नाम है वो ही अपने आप में बहुत ही पावरफुल वर्ड है। उसका एक बड़ा मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस है। इस वर्ड को आप देखें तो आई थिंक उस वर्ड में ही बहुत एनर्जी है, इसलिए शायद हम लोग जो भी इससे जुड़ रहे हैं बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो कृष्णन सर ने इसका नाम मजलिस इसलिए दिया क्योंकि उस जमाने में उन्होंने बताया, जैसे ऑक्सफोर्ड में बहुत अच्छे ऐसे इंडियंस गए थे, पढ़ने जाते थे, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया था वहाँ कैंपस में जिसका नाम था मजलिस। उसका पर्पस यही था कि वो अपने कम्युनिटी के साथ रह पाते थे, अपने कल्चर से जुड़ के रह पाते थे, एक व्हाट डू आई से, एक दूसरे से जो एफिनिटी, दूसरे कंट्री में आपको जो सपोर्ट चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, तो उन्होंने उस चीज को देखा कि बहुत मीनिंगफुल है। साथ ही इसका पूरा फॉर्मेट ग्रीक कल्चर से आया कि वहां पे जैसे लोग इकट्ठा होते थे। थिएटर वाज अ वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग विद सोसाइटी, कनेक्टिंग विद सोसाइटी, रिफॉर्मिंग सोसाइटी, मेकिंग देम अवेयर। तो कहीं ना कहीं उनका ये एक रहा है एजेंडा कि हम हर एक इंसान में, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू प्ले अ वेरी बिग रोल टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो वहीं से शुरुआत हुई, उन्होंने इस क्लब को बनाया और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ आई एम द थर्ड मेंटर ऑफ दिस क्लब। बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैच मजलिसियंस हम एक साथ हैं। तो इतने सारे मजलिस के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रह चुके हैं, आज भी वी आर अ बिग फैमिली। एंड आपने भी देखा है कि जब भी कुछ इवेंट होता है कैसे आ ही जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो परिवार है। और मैंने तो मैम सिर्फ देखा नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लिख रहे हैं द मजलिस फैमिली। यस मैम, वी आर देयर, इट्स अ फैमिली। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा अपनी अपनी हिस्ट्री भी पता चल रही होगी कि इट वाज अ फैमिली स्टोरी। यस, आई जस्ट लव देम। तो अब मैं मतलब कृष्णन सर का एक विजन था, अपने डायरेक्टर का एक विजन था, और आज ये ऐसा है कि बिमटेक कैंपस में चाहे वो स्टाफ हो, चाहे फैकल्टी हो, सीनियर मोस्ट फैकल्टी हो, चाहे हम टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, each one of us have done theater in some way or the other. We are using it as a tool to bind all of us. तो ये रेगुलर बेसिस पे थिएटर हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैंपस के अंदर, और आई एम श्योर कि हम आगे भी और कुछ करते रहेंगे नया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लिखा है। आई थिंक आस्था ने लिखा है नेवर अ क्लब बट अ फैमिली। एंड एक निकिता का भी मैं और पढ़ता हूँ, ट्रू मिसिंग वर्किंग विद मजलिस एंड अस्मिता ग्रुप। वी आई थिंक इट्स एन ऑनर। और यही हमारा पर्पस था कि आज सब लोग एक साथ मिलकर बहुत सारी बातें कर पाए। सो मैम, इसीलिए मैं मनोज कुमार पांडे सर का भी बस नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब भी कोई ट्वीट करता हूं, मैं जब भी कोई थिएटर से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे या अपने एजुकेशन थ्रू थिएटर से या अस्मिता थिएटर ग्रुप से अरविंद सर के नाम से कुछ भी पोस्ट करता हूं, ही इज द फर्स्ट वन टू लाइक एंड शेयर। वेरी बिग सपोर्ट, सीरियसली। तो अभी जब आपने कहा कि मजलिस इसमें बिमटेक में सबने थिएटर किया हुआ है, तो वो मुझे नजर आता है सबके दिल में कैसे बसा हुआ है। मैम, थोड़ा सा एक यूनिक भी है थिएटर एंड डिबेटिंग सोसाइटी, और सिर्फ थिएटर एंड डिबेटिंग सोसाइटी आ गया यही काफी नहीं है। आई नो इसके अंदर आपने, क्योंकि मैं अभी पूरा का पूरा फेसबुक वाले पेज पे मैंने जब देखा, तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग मैंने देखा कि अलग अलग तरह के बहुत अलग अलग एक्टिविटीज हुए हैं। मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि कैसे आप लोग इसको एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग आप बनाने में ये जरूर कहीं ना कहीं मदद कर रहा होगा। बट कौन कौन से ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जो आप डिबेटिंग सोसाइटी और थिएटर के अंदर आप लेकर आए हैं अभी तक, एक बार अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि क्लब अपनी तरफ से एक एवरी थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी चीजें करता है। तो हम लोगों के जैसे हम 3 जो मेंटर्स रहे हैं, एक तो कृष्णन सर थे जो फाउंडिंग मेंटर थे, उसके अलावा डॉक्टर संगीता शुक्ला रही हैं, और मेरे ज्वाइनिंग के बाद आफ्टर अ ईयर ये क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई। तो सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगी कि
since you say what are the different ways in which we bring theatre in our campus, forms and etc. तो सबसे पहला तो ये है कि I think the most beautiful part is कि जो चीजें हम कर रहे हैं और जिसमें हमारा खुद का एक पैशन है, हमें वही करने को मिलता है. So you know the love just grows and you are entrusted with this responsibility because आप इसी तरह के mindset के हो, तो इसलिए value और बढ़ जाता है. So I think this was a very for me a very good decision. It did me a lot of good. It was very therapeutic for me to become a part of Majlis and Majlisians as we call ourselves. And gradually जो activities हम लोगों ने involve किए थे उसमें, क्योंकि हम business school हैं तो बहुत सारी चीजें आई. So to begin with we had the regular debating event जिसमें individual student debates थे जो internal थे. फिर हम लोगों ने डिबेटिंग का भी फॉर्मेट अलग अलग आया. एक तो टिपिकली वी यूज्ड टू हैव द फेस टू फेस डिबेट, स्टूडेंट डिबेट. The type of debate which we did was something called as Colosseum, which is very relevant to a B school environment. उसका पर्पस ये था कि अगर आपको याद होगा मैगी एक समय में बहुत ही क्राइसिस में आया. बिल्कुल. तो उसकी जो रिवैम्प स्टोरी थी उसके लिए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठा होते थे और फैकल्टी होते थे और वो डिबेट होता था कि ये इसको अब कैसे रिवैम्प होगा. तो ये इस कोलोसियम के इस तरह के टॉपिक्स होते थे. उसके अलावा वी डिड समथिंग लाइक व्हाट इज कॉल्ड एज एड्यूक्रेसी. इट वाज अगेन अ वेरी नाइस डिबेटिंग इवेंट जिसमें ये होता है कि टॉपिक हमारे कैंपस के ही एक्टिविटी प्लाजा में हमारा एक एरिया है, उसमें एक बोर्ड है, उस पे हम एक टॉपिक देते हैं और कुछ टाइम देते हैं. उसमें ये फेवर एंड अगेंस्ट करके स्टूडेंट अपने व्यू पॉइंट्स लिखते हैं. तो लेट्स से अगर अभी का हम कोई टॉपिक ले लें तो डू यू थिंक कोरोना वायरस इज एक्चुअली अ बायो वेपन गॉन रॉन्ग. तो ऐसा कुछ बिल्कुल करेक्ट. सो पीपल लर्न हाउ टू वॉइस, हाउ टू स्टैंड फॉर देयर वॉइस आल्सो. तो वो बहुत जरूरी है कि वो सोचते हैं एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग, एक ओपिनियन उसको बोल पाए. बिल्कुल. तो वो लिख देते हैं in about 25-30 words only and then we give the best answer, some certificate. So incentivized है. इसके अलावा एक डिबेटिंग इवेंट है जो मैंने नहीं सुना है कहीं और and I'm grateful to the earlier former mentors of Majlis. There is an event where faculty and student debate together. Oh wow, क्या बात है. You not have heard this anywhere. नहीं बिल्कुल नहीं सुना. क्या बात. Now this has a beautiful what do I say, faculty और student का जो ये debate event है इसमें एकदम same level पे दोनों fight करते हैं. So how it happens is हमारे इस event का नाम है Novices and the Wise. So young students of first year, second year, दो हमारे young student हो सकते हैं कोई भी, and हमारे 4 फैकल्टी होते हैं सीनियर. तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत पॉपुलर है ये इवेंट. स्टूडेंट्स के बीच भी बहुत पॉपुलर. एक बॉन्डिंग भी दिखती है कि फैकल्टी पॉपुलैरिटी भी दिखती है and अपनी बातचीत करने का भी मौका मिल जाता होगा अपने टीचर्स के सामने. So it's a wonderful mentoring scenario. तो उसमें क्या होता है कि फैकल्टी और स्टूडेंट की टीम्स बनती है and we form 4 teams like this. 2 would be speaking in favor, 2 would be speaking against में. और हम लोगों का जो टॉपिक होता है वो काफी कुछ बिजनेस एजुकेशन एंड रेलेवेंट होता है, बिजनेस स्कूल रिलेटेड में. फैकल्टी स्टूडेंट मिलके मेहनत करते हैं और उनको बहुत अपने आप में पॉइंट्स डेवलप करने पड़ते हैं. फर्स्ट राउंड सबसे अच्छा इजी राउंड है जब सबको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है बोलने को, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं. वो एक रेगुलर डिबेट की तरह है. बट बेस्ट पार्ट इज जब वो राउंड आता है where you have this one-on-one, and during that you should just see some of our recordings. You can go to our page and you can see the euphoria. Audience crowd also will be like cheering. जब student और faculty के बीच you will find like complete wonderful debate. इतना free आप सोच नहीं सकते हो कि क्लास में स्टूडेंट फैकल्टी के लिए नहीं उठकर बोलेगा, बट इतना
करेज चाहिए, और एक स्टूडेंट इतना बोल्ड होगा कि वो अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए वो इतना अग्रेसिव हो जाते हैं, एंड वी ऑल लव दैट. So this is again a third round where audience puts questions. So overall the format is interesting because ये कोई डिबेट जो है ना रेगुलर बेस्ट स्पीकर बेस्ट डिबेटर वाला नहीं है. इसमें persuasive skills टेस्ट होते हैं. Now you would ask how. होता ये है कि जब डिबेट स्टार्ट होने वाला होता है, टॉपिक इनके पास पहले से पता होता है ना, तो हम उनका एक पोल ले लेते हैं कि एज एन इंडिविजुअल, ऑडियंस पोल, एज एन इंडिविजुअल आपने कौन सा, वेदर यू फेवर और यू आर अगेंस्ट. तो वो पोलिंग एक बार हो जाती है. देन हाउ दीज टीम्स convince and change the wave of the whole debate, and how they persuade, and ऑडियंस का माइंड पे वो इन्फ्लुएंस कैसे हो जाता है, और उसका हम लोग फिर लास्ट पे पोलिंग करते हैं. देन वी सी कि इनिशियली फॉर वाला जीत रहा था, बट एंड क्या होता है कि वो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है और वो उसके फेवर में वोट कर देते हैं. सो दिस ब्यूटीफुल, यू शुड समडे कम एंड वॉच दैट. वाह क्या बात है. और मैं एक बात बस आपको बता देता हूँ कि जितनी डिटेलिंग से आपने मुझे इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताया है ना, तो आई एम श्योर ये ना किसी बी स्कूल में ही हो सकता है, जब एकदम छोटी छोटी डिटेलिंग के बारे में काम किया जा सकता है. तो इट्स अ लर्निंग स्पेस फॉर मी. और यहाँ पे मुझे आस्था ने लिखा है, विद ईच इवेंट ईच डे हैज बीन नथिंग लेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली आस्था. Yeah, so there is a team which is organizing, so वो they learn a lot, और budgeting सीखते हैं, promotions कैसे करना है सीखते हैं, और एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है हमारे ना, सिंस हम लोग बिजनेस स्कूल में हैं, तो ऐसे स्किल्स चाहिए जो फ्यूचर में उनको अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी और सोशल पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करे. तो एथिक्स बहुत बड़ी बात है, जो हमारे बिमटेक के विजन स्टेटमेंट में भी है और होना भी चाहिए. सस्टेनेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है. तो जब स्किल्स की बात आती है ना, तो जब ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं. इनके पास एकदम स्ट्रिक्ट ये रहता है कि यू डोंट हैव मनी, you can't spend like this and that, you just plan your strategize your things इस तरीके से कि we go very lean, कि हमारे पास जो है हम उसी में कर सके. और ये मैं कह सकती हूँ कि मजलिस एक हमेशा एग्जाम्पल की तरह आता है कैंपस में, और इन लोगों के कैंपेन्स अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हैंडमेड होता है, जो अवेलेबल चीजें मिनिमल एंड लोग फॉलो करते हैं. तो हम लोग इन चीजों का बहुत रिस्पॉन्सिबली, कोई भी इवेंट होता है तो हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने की कोशिश करते हैं. मैम जैसे हमारे अस्मिता में जी प्लीज बताएं. तो मैं आपसे ही आप ही का जिक्र करने जा रही थी कि आपने मजलिस में देखा होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है जो हर साल होता है, हमारा थिएटर परफॉर्मेंस होते हैं. बड़े लीडिंग टीम्स आते हैं, आप लोग भी आते हैं, और इतने बड़े बड़े 100 आर्टिस्ट वाले पूरी टीम्स आती है. तो लॉजिस्टिक्स सीखना, कम्युनिकेट करना, क्राइसिस ऑन द स्पॉट कुछ रिक्वायरमेंट आई. सो व्हाट आई फील इज कि ये लोग जो सीखते हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट लेयर्स में इनके ट्रांसफॉर्मेशन. वेरी ट्रू. मैं बस यही बता रहा था मैम कि हम अस्मिता में जब भी कोई नाटक बनाते हैं तो ये एग्जैक्ट सर अरविंद सर के भी यही वर्ड्स होते हैं कि ये मिनिमल, ये इतना ही पैसा है हमारे पास, इतनी ही चीजें हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम बुकिंग करने से बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एट द एंड जब नाटक हो जाता है तो सब बड़ा इजी लगता है कि हाँ यार एक्टिंग हो गई, ये हो गया. तो जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, सो जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, स्क्रिप्ट के बाद फिर सर से बातचीत हुई, फिर बैक स्टेज आया, फिर प्रॉप्स बनाया, फिर प्रॉपर्टीज बनाया, और उसके बाद स्टेज पर गए. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि शायद ही अस्मिता थिएटर ग्रुप में कोई भी ऐसा सेट होगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो मेरे हाथ से गुजर के ना गया हो. इसलिए मुझे इन चीज मालूम है कितने रुपए का सामान लगा है, कौन सा रंग लगा है, कितनी लकड़ी लगी है, कब लाइट ऑन होनी है, कब नहीं होना. तो मैंने ये बैक स्टेज में बहुत सारा सीखा है, और वही सेम अभी आपने बताया. तो आई थिंक मैम बैक स्टेज बहुत हेल्प करता है ये सारी चीजें सीखने के लिए. तो एज मजलिस वी हैव 2 सेक्शंस. एक तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो होते हैं वो ये बैक स्टेज वाले होते हैं, जो नजर नहीं आते हैं, दे हेल्प यू रन द शो, जिनके हाथ में न जाने कितनी मेजर जिम्मेदारी होती है. बिकॉज एज यू नो, बिमटेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली होस्ट्स रियली एमिनेंट पीपल. तो जो एटिकेट चाहिए, जो बिहेवियर चाहिए, जो कंडक्ट चाहिए,
और जो मेच्योरिटी से इन लोगों को कॉन्वर्सेशंस करने हैं, इनको हर एक चीज हैंडल करना है. सो ईच वन नोज एवरीथिंग. उनके पास कोई चॉइस नहीं होता. इनके हाथ में हम लोग कोई पैसे नहीं देते. दे हैव टू अरेंज फॉर देयर फंड्स इफ दे वांट समथिंग. वो तो ठीक है कि कॉलेज बहुत तरीके से सपोर्ट करता है, बट फिर भी ये एक एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर काइंड ऑफ होता है इनके लिए हर एक इवेंट. एंड आई नो दे हेट मी सो मच फॉर दिस, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. बट आई कॉल ऑल ऑफ देम ants and bees. Okay. ये students है मेरे, ये जिनके साथ मैं हूँ, मैं इनकी टीम में हूँ, इनको मैं ants and bees बोलती हूँ. ये इतने बिजी रहते हैं और इतने डिसिप्लिन रहते हैं और इतने प्रोडक्टिव रहते हैं और इतने कोलैबोरेटिव रहते हैं. What else do you want? Sensitive to each other. अगर मैं किसी एक स्टूडेंट से थोड़ी सी परेशान हो गई, नाराज हो गई, तो 10 आके खड़े हो जाएंगे. नहीं मैम. So within the team. लिखा है समीर मिरारी ने, मैम none hates you मैम, we all love you. टीम है. आपने I know आपने बोला कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन ये सब लिख रहे हैं यहाँ पे. एंड मैम एक इवेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं एक बार मुझे मौका मिला था जज करने के लिए भी, और पहले वो नुक्कड़ नाटक आपके कॉलेज में ही हुआ करते थे, लेकिन आई नो ये कम्प्लीटली बिमटेक का जो एक विजन है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में वो ताकत है जो लोगों के सामने जाके उन्हीं की बात जो उनको ऑलरेडी पता है वो एक बार और उनको समझा देती है 1-on-1. तो ये कैसे आपको आइडिया आया कि आपको, आई थिंक पहले 10 कॉलेज थे और अभी पिछले 2 साल में अराउंड 40-45 कॉलेजेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वर देयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT, बहुत सारे कॉलेजेस थे. सो बाहर ले जाकर नुक्कड़ नाटक कराने का मकसद क्या था, और वो जो पूरा फेस्टिवल है उसका नाम क्या है मैम? ओके, या नाउ दिस इज अनदर, ये एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी है. सो मजलिस एज अ क्लब, एक आई गेस सम इयर्स बैक, जब मैं नहीं थी मेंटर, इसके पहले ही मजलिस फेस्ट, द मजलिस फेस्ट, ये स्टार्ट किया इन लोगों ने. और दे मेड एन एफर्ट. ये सारे जो समीर एक्सेट्रा, ये सारे उस समय के बहुत ही अच्छे एंड्स एंड बीज थे. तो दे मेड इट पॉसिबल. तो थिएटर फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था, जिसमें कि दे ट्राइड एंड मोटिवेटेड. तो स्ट्रीट प्ले के लिए एक पूरा दिन हम देते थे, फिर स्टेज प्ले भी हुआ करता था. तो ये इट हैज गॉन वेरी ब्यूटिफुली ओवर द इयर्स. इट स्टार्टेड गेटिंग अपस्केल्ड एवरी ईयर, क्योंकि जाहिर है आपके पास जब टीम्स आने लग गई तो लोगों को पता चलने लग गया, लोग आने लग गए. हम लोग ग्रेटर नोएडा में हैं, तो एक बहुत चैलेंज होता है दूर से किसी को पार्टिसिपेट कराना है, और इतने सारे लोग आ रहे हैं. तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये जर्नी भी. एंड द ईयर आई टुक अप, दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर एबल टू मुझे याद है ये टीम थी जो संगीता मैम के साथ काम कर रही थी, और 1 साल उनके साथ थी, और फिर सडनली जनवरी में मुझे मेंटर बनाया गया. तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने इन लोगों से सुना कि मैम हम लोग तो मजलिस फेस्ट करते हैं और फरवरी में करते हैं और हमें करना है. आई वाज लाइक आई एम सो न्यू, मुझे अभी 1 साल हुआ है, और मैं समझ रही थी कि मजलिस फेस्ट तो करना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए, सब अच्छे से होता है. तो लेकिन समय बहुत कम था, और मुझे याद है मैंने बोला था आई डोंट थिंक हम कर पाएंगे. लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज एज आई सेड मैं भी बिल्कुल नहीं थी बिमटेक. इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मजलिस एक नाम है, मजलिस का एक लेगेसी है, और वो आपको मिला था संभालने को. तो ऑब्वियस था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो ये स्टूडेंट जो थे, ये मजलिस के हमारे बच्चे, ये वो लाइक नेमा हो जाएगा. एंड आई थिंक जब आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं तो करने, तो इनको तो था एक्सपीरियंस पहले का, कुछ समय कर चुके थे. तो वी डिड मोर. उस समय हम कैंपस में करते थे, और पूरे दिन स्ट्रीट प्ले टीम्स आते थे, और इवनिंग में हम स्टेज प्ले करते थे. एंड एज यू सेड, वेरी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग. एंड मजलिस फेस्ट का इंतजार रहता है, तो लोग पूछने भी लगते हैं अब कब हो रहा है, कौन से डेट पे हो रहा है. तो आई रिमेम्बर वेरी वेल कि वो पहला एक मजलिस फेस्ट जब मेरे आने के बाद हुआ. एंड सो इट वाज गोइंग ऑन लाइक दिस कि हर साल हम लोग यही फॉर्मेट में करते थे. बट there was a time when I said that हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम थिएटर कर रहे हैं, थिएटर देख रहे हैं, थिएटर दिखवा रहे हैं लोगों को, और लोग बहुत कुछ उससे सीख रहे हैं. बट
हमारा एक दायित्व है कि हम कम्युनिटी के लिए भी कुछ करें। तो एज अ सोशल प्रोजेक्ट एवरी ईयर आई स्टार्टेड टेलिंग देम आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपको किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपको सपोर्ट करना है। तो एट दैट टाइम मैं एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा था लाइफ स्किल्स एजुकेशन का, जिसका नाम था प्रोजेक्ट प्रोत्साहन चिरैया, जो लाइफ स्किल्स एजुकेशन हम गाँव में करते थे, नीमका नाम के गाँव में। वो संस्कृत आदर्श ग्राम योजना में डॉक्टर महेश शर्मा का अडॉप्टेड विलेज है। तो मैं उसको देखी, मैंने पूरा 1 साल उस प्रोजेक्ट को देखा था। तो मैंने स्टूडेंट से बोला, उस समय हम, जैसे मैंने बताया, मजलिस हैज 2 पार्ट्स, वन इज द एग्जीक्यूटिव टीम एंड वन इज द परफॉर्मिंग टीम, जो आर्टिस्ट हमें करते हैं, एक्ट करते हैं। तो उस समय जो हमारी टीम थी वो भी बहुत अच्छी थी, जो परफॉर्मिंग टीम थी। So what they did was they prepared small theatre, small acts on our life skills modules and we created CD. Unfortunately गांव में नहीं वो परफॉर्म कर पाए, लेकिन हम उन लड़कियों को ले आते थे कॉलेज और वो देखते थे सारे स्ट्रीट। तो वेरी प्रेसिंग इश्यूज लाइक मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बहुत सारे बड़े सेंसिटिव इश्यूज, तो उनका एजुकेशन तो हुआ, हम उनको ही ले आते थे गांव से। तो ये एक छोटा सा एफर्ट जब किया, तो अगेन मजलिस फेस्ट रिमेन्ड द सेम। फिर एक दिन एक मजलिस फेस्ट हर साल की तरह होना था, प्रपोजल तैयार होता है, वी वेंट टू द डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर ने बोला कि यू टेक दिस फेस्ट आउटसाइड द कैंपस, और हम पूरा प्रपोजल रेडी रखते थे कि 14 दिन 15 दिन के अंदर हमें फेस्ट करना है। सडनली वी वर लाइक ओह माय गॉड, हाउ, एंड नहीं हो पाएगा। एंड वी वर रेडी विद आवर प्रपोजल कि रेगुलर वे में जैसे करना है, बाहर कर। दैट वाज वन, व्हाट डू आई से, वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, साक्षी, सुमित और बाकी लोग, इन लोगों ने बोला मैम हो जाएगा, करना ही है, करेंगे। ये जो वर्ड है ना, हो जाएगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो जब मैंने उनके अंदर जब इतना पैशन है, तो मैं कहाँ हूँ, मतलब हाउ कैन आई नॉट बी देयर। फिर मुझे याद है वी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल एंड बिकॉज आई नो अ फ्यू पीपल अराउंड, तो हम लोगों ने ये सोचा कि लेट अस टेक द थिएटर फेस्ट आउटसाइड द कैंपस, पैरेलल 4 लोकेशंस एट द सेम टाइम, 4 डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे थिएटर चल रहा होता है राउंड। तो हमने मजलिस फेस्ट का ही राउंड 1 कर दिया, कम्युनिटी आउटरीच राउंड, वहां से शॉर्टलिस्टेड टीम्स कैंपस में फिनाले के लिए आती है। So Rahul, that was I think the challenge that director gave his vision, but वो एक्चुएट करना तो इनको था, जो हमारे एंट्स एंड बीज हैं, और उन्होंने जो किया, what an honor to be a part of such an initiative, because then you see कितने, मैं एक लाइन बोलती हूँ हमेशा, please. We always say that you know it's okay, आपने कितने लोगों का दिल छुआ होगा, है ना, अपने छोटे छोटे जेस्चर से। जी, जी। उनके दिल और दिमाग दोनों को जब आप छूते हो, तभी कुछ बदलाव आने की संभावना है। तो ये इनिशिएटिव है जो हमें बहुत ही क्लोज है टू आवर हार्ट्स, इज अ कमिटमेंट, कांट बी पॉसिबल विदाउट ऑल ऑफ यू आल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा जो स्ट्रीट प्ले हो रहा है पूरे एनसीआर में बाहर, अस्मिता हैज प्लेड अ बिग रोल, और उन्होंने हमें बताया, अरविंद गौर सर ने, हमारी मेंटरशिप उनके साथ हमेशा आप लोगों को देखते भी होती रहती है कि थिएटर जो आप कहते हो, ये माध्यम सिर्फ एंटरटेनमेंट हो भी नहीं सकता, और ना रहा है। Actually, theatre has been there for improving the status of people, society. चेतना, तो मैंने हैशटैग थिएटर फॉर चेतना रखा है अपने। क्या बात है, क्या बात है। तो वो ही हमारा मकसद है। लेट्स सी हाउ इट गोज अहेड फ्रॉम हियर। नो, दैट वाज ब्यूटीफुल मैम, क्योंकि मुझे जब मैंने वो पिक्चर्स देखी है, मैंने कहा एक ही समय पर इतना सारा कोलैबोरेट करके काम करना, सो इसका मतलब है कि देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग टीम ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज एज वेल। एक साथ दोनों मिलकर जो काम कर रहे थे, दैट वाज फिनोमिनल। और अभी मुझे बीच बीच में कमेंट्स भी मिल रहे हैं कि मैं तो पूरी बुक लिख सकती हूँ। हमारा जो थिएटर फेस्टिवल होता है, उन्होंने बच्चे लिख रहे हैं कि पूरा बुक लिख सकते हैं। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लास्ट मोमेंट पे चेंजेस होना, वो भी बहुत मैटर करता है।
तो और आपने जी बोला ना कि जी थिएटर एंड बिजनेस स्कूल, नाउ यू सी, अगर ये बच्चे ऐसे सिचुएशंस हैंडल कर चुके हैं, जैसे इस साल का थिएटर फेस्ट हमारा सबसे चैलेंजिंग था। जी जी हम बाहर निकल के अपनी सारी प्लानिंग कर चुके हैं, 4 लोकेशंस पे हम तैयार हैं जाने को, और सडनली ये आता है कि सेक्शन 144 लग गया। ओ ओके ओ सो दूसरा, दैट टाइम वाज देयर ओके ओके यस, एंड ओ वी स्टिल हैड द फेस्ट। जी 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 तो वाओ लेस, अब इससे बड़ा कोई चैलेंज क्या हो सकता है किसी के लिए? बट we were out there for a good cause. Administration knew the purpose, the meaning of our efforts, initiatives. They stood by us, they provided us all the support, institute gave us all the support. Students जितना courageous हो सकते हैं मैंने देखा, और जी that's why Majlis as a family, all of us we know कि हमें बहुत कुछ करना है और सच्चाई से करना है, लोगों तक बहुत कुछ पहुंचाना है, सोचना समझना। वी वांट अ गुड सोसाइटी। क्या बात है मैम, फिनोमिनल मैम। और स्पेशली 144 की भी, मैं उस समय कनॉट प्लेस में था, हमारा नाटक था और हमें बोला गया कि नहीं करना। और हमारी अस्मिता में तो वैसे ही हमारी ना 1-on-1 बहुत चलता है सबसे, क्योंकि जितने भी नाटक हैं वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं जो सही मायने में उठाने की जरूरत है। तो अरविंद सर हमेशा कहते हैं टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है मैम कि साउथ दिल्ली में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पुलिस अंदर आ गई है, और मुझे सर का आइडिया बड़े अच्छे से मालूम है। उस समय जो टीम का सबसे बड़ा सीनियर मेंबर होता है वो पुलिस वाले भैया के साथ बाहर आ जाता है। आई नो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की भी, वो जब तक 10 मिनट उनसे बातचीत करता है उतने देर में नाटक खत्म हो जाता है। कि क्या करें, ये एक थोड़े से तरीके हैं संभालने के लिए। सो मैम, ये जितने भी चाहे थिएटर फेस्टिवल से, चाहे डिबेट से, चाहे स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मेंसेस से, चाहे बैक स्टेज से, जो भी वैल्यूज इनकलकेट हो रही हैं स्टूडेंट्स के अंदर, आई नो ये उनके लिए एक बेटर पर्सनालिटी, एक बेटर थिंकर, एक बेटर लर्नर और एक बेटर ह्यूमन बीइंग तो है ही है अपनी अपनी जगह पर काम करने के लिए। मैम, कभी कभी होता है कि जैसा मैंने स्कूल्स में भी देखा है, कुछ बच्चे ना बहुत ही शर्माने वाले लॉट में से होते हैं, आपके सामने ना बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस चीज में उनकी नॉलेज है उस चीज में फिर भी बात कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू बी स्कूल, आपने बहुत सारी जगह पर इंटरव्यूज देने हैं, आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत जगह आपने डिसीजंस लेने हैं, बहुत जगह आपसे पूछा भी जाएगा कि आपके व्यूज क्या हैं। सो जब ये सारी एक्सरसाइजेस आप इनकलकेट होते हुए देखते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई लगता है बहुत शर्माने वाले लॉट में से है, तब ये आपका जो पूरा का पूरा करिकुलम है कम्युनिकेशन एंड थिएटर, ये कैसे काम करता है तब? ओके, सो मजलिस एज अ टीम जब हम लोग साथ मिलते हैं तो हर साल सिलेक्शन प्रोसेस एक होता है जब नए बच्चे आते हैं, और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम होती है। एक होता है रेजिलियंस और दूसरा होता है कमिटमेंट, इंटेग्रिटी। हम इन पे ध्यान देते हैं कि वो इंसान का अंदर दिल कितना स्ट्रांग है, और वो ऐसे इस तरीके के इनिशिएटिव जो करेजियस, बोल्ड और इस तरह के इनिशिएटिव में वो कितना सच्चाई से आ सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट राहुल, मैं ये कहना चाहती हूँ और हमारी टीम भी यही कहती है, अगर आपको लाइफ में सच में ट्रांसफॉर्म होना है ना, तो बिमटेक में मजलिस ऐसे एक क्लब है जहाँ आपको मेंबरशिप मिल जाती है। क्या बात है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इन द कैंपस ऑल्सो एवरीबडी इज लाइक क्रेविंग टू बी अ मजलिसियन, लीविंग द कैंपस एज अ मजलिसियन फॉर देम, बिकॉज इनको चैलेंजेस ही इतनी मिलती हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में, ऐसे आपने ठीक बोला, शाय लोग आते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन रूल्स इन आवर ग्रुप। वन इज, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप स्टेज पे कभी नहीं गए हो, तो एग्जीक्यूटिव टीम तो स्टेज पे कम जाती है। एक तो उनका पैशन है कि थिएटर और ये सब करते हैं, तो उसको वो प्रमोट करेंगे, दैट्स ऑल राइट। बट इफ सपोज राहुल ने कभी लाइफ में स्टेज पे बोला नहीं है, तो एज अ रूल अगले इवेंट का एंकर राहुल होगा। अरे बाप रे सीधे ही पानी में फेंक दो, कमाल है, क्या बात है। एंड देन जो अपनी टीम है उसमें इतने आर्टिस्टिक, इतने क्रिएटिव बच्चे हैं, कोई पोएट्री लिखता है, कोई हिंदी में स्पीच लिखना अच्छा जानता है, कोई, तो सब मिल करके ना उस इंडिविजुअल को बिल्ड कर देता है। तो
तो मैं कुछ नहीं करती. वाह, क्या बात है, क्या बात So है. I am not अच्छे doing मिलके. I'm just telling them कि बेटा ये तुम्हारा काम है, तुमको माइक से डर लगता है, माइक के सामने जाओ. और अगर पोएट्री नहीं लिखी है तो कोई लिखता है तो वो पोएट्री, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पोएट्री बोलना है तब तो ऐड करो, वरना से व्हाट यू लव टू से. तो आपके इवेंट्स में इतने सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज आते हैं. यू वोंट बिलीव राहुल, जो एंकर्स हैं उन्होंने पहली बार एंकरिंग की है. क्या बात कर रहे हो, वो जो पूरी शायरी बोलते हैं, वो बहुत जो सारे 1-on-1, कमाल है. वाह. देयर आर वेरी फ्यू जो लगातार बोलते रहे होंगे स्टेज पे और उनको मौका मिलता है. बहुत कम ऐसा. मैं ये इंसिस्ट करती हूँ क्योंकि इससे अच्छा कोई मौका नहीं होता टू लर्न एंड बिल्ड. वेरी ट्रू. और दूसरा ये लर्न हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स ऑन स्टेज, ड्रेस अप अकॉर्डिंगली. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली वो इनकलकेट कर पाते हैं. आर्टिकुलेशन, गलती भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी गलती भी होती है तो कोई बात नहीं. जी जी. और वैसे गलती करना किसने मना किया कि आप गलतियां नहीं कर सकते. बहुत बहुत जरूरी है, गलती करेंगे तो फिर नेक्स्ट गलतियों का जरा पता चल जाता है. So we have good achievements in Majlis because of this. So there is a current batch अभी Shivam Nagpal, who taught me how to come on Insta today. So I am kind of there's a lot of co-mentoring. मैं ज्यादा सीखती हूँ इनसे. तो इन्होंने, शिवम ने पहली बार एंकरिंग की अपने मजलिस के इवेंट में. और after which he went to participate in a debate event at IIT Mumbai and their team won. वो क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस. वाह. तो ये जर्नी है एक मजलिस से उनकी. कई बार वो कभी नहीं कुछ करते होंगे बट यहाँ आकर वो सब करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं. तो मतलब मैम अगर एक बॉलीवुड की मूवी मैं बनाना चाहूँ और उसमें मैं मतलब मेरी बॉलीवुड मूवी का जो बेस हो वो ये हो कि कैसे किसी स्टूडेंट का, एक इंडिविजुअल का शर्माना हटाना हो, तो मुझे अब बिल्कुल लग रहा है. और अगर शाहरुख खान वो बच्चा है जो शिवम का कैरेक्टर कर रहा हो, तो शाहरुख खान इज कमिंग बिमटेक के गेट पे, फिर उसको एक ऐसा पोस्टर दिखता है, जॉइन बिमटेक, जॉइन मजलिस, तो वहां पे जाता है, फिर उसको डायरेक्टर सर मिलते हैं, वो थोड़ी बातचीत करता है, फिर आगे जाता है, थोड़ी बातचीत करता है, फिर अस्मिता का नाटक हो रहा है, एकदम से परफॉर्मेंस में एंकरिंग करने के बाद सीधे आपने मुंबई भेज दिया और वो वहां पर जीत कर आ जाता है. शिवम देख लो, शिवम एचआर पढ़ रहा है, इंटर्नशिप का समय चल रहा है उसका. शिवम, आई शुड बी टेलिंग यू, यू हैव अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी लाइंग अहेड. क्या बात है, क्या बात है. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. वी हैव सम पोएट्स इन आवर ग्रुप, तो वो पोएट्री लिखते हैं. स्क्रिप्ट के लिए पोएट्री लिखी, बिल्कुल प्रॉम्प्टली ऐसे कुछ क्रिएट कर लेते हैं, वेरी ब्यूटीफुल. फिर वो मौका लगा तो अमर उजाला की काव्य पेज पे उस समय वो अकाउंट वो आई हुई थी. उन्होंने बोला आप हमारे पास भेजो ये पोएट्री, एंड देन दे एक्चुअली प्रेजेंटेड दैट इन अमर उजाला आल्सो. तो क्रिएट होते हैं अपॉर्चुनिटीज, कोशिश की जाती है. सो आई एम हैप्पी दैट इट हैपेंस दिस वे. और मैम आपने अभी बोला कि बहुत सारे न्यू क्रिएटिव आइडियाज बिमटेक और मजलिस के दरमियान इधर उधर आते रहते हैं. और एक आइडिया जो मैंने देखा था, मैं प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, दे आर फ्रॉम अलग अलग स्कूल्स एज वेल, अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल, टीचर्स, अ लॉट ऑफ देम आर वाचिंग. एक जो चीज था, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने नाटक करने के बाद खाना खाने जाते हैं आपकी कैंटीन में, सो खाना खाने के वहां पर देयर इज अ मीटर, और वहां पर वो लिखा है कि आपने जितना खाना आपकी प्लेट में रह गया है वो हमेशा उसका वजन किया जाता है और देखा जाता है कि कितना खाना वेस्ट हुआ है. ये आइडिया मैम, कैसे ये आइडिया आया और इससे एग्जैक्टली क्या फायदा हुआ, प्लीज मैं एक बार जानना चाहता हूँ. यस, आई थिंक ये बहुत जरूरी है सबको समझना. करंटली भी हम लोग ये जो पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, बिल्कुल, आई थिंक इलनेस, डिजीज से बहुत बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है वो है हंगर. जी. और वो जो फेज अभी हम लीड कर रहे हैं उसमें हम खुद एहसास हो रहा है हम लोगों को कि हम कितना वेस्ट करते हैं, कितनी चीजें हमारे पास अबंडेंट है हमारे इर्द गिर्द और हम उसकी वैल्यू नहीं करते. तो ये बात बहुत जरूरी है बताना सभी को. आप थैंक यू राहुल फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स एट बिमटेक. कैंपस मेस में वेइंग मशीन है और उसमें आपके प्लेट पे अगर कुछ खाना रह जाता है तो उसमें डाला जाता है
और आप देख सकते हो कि आप कितने ग्राम्स फूड आपने अपने प्लेट में वेस्ट किए, और ताकि आपको, जैसे चेतना वाली बात है, ताकि आपको ये एहसास हो बिल्कुल। कि आपके पास तो इतना फेंकने को है, और यही फेंक कर अगर आप किसी डस्टबिन में पिक्चर्स आप देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि उसी डस्टबिन से वो खाना निकल रहा है और बच्चे और लोग और एनिमल्स वो खा रहे हैं। तो आई मीन शेम ऑन अस, रियली इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम उनके लिए खाना प्रोवाइड कर सके। तो हम जाकर उनके लिए खाना नहीं भी दे रहे हैं, बातों बातों में आपने कल दिखाया कि वहां पर मुंबई में कैसे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जी लोग, जी यहाँ जी बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जा के खाना दो, मैं तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अपने थाली पे तो खाना मत फेंको थाली से। जी ये सबसे जी बड़ा पाप होता है, जहां तक मैंने सीखा है बचपन से, घर में भी और यहाँ भी। बिमटेक के भी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। तो इसका ये इनिशिएटिव फूड कॉन्ड्यूइट है हमारा, जो मेस वगैरह हैंडल करते हैं, ये उनका इनिशिएटिव, एंड उसमें इट इज कॉल्ड वॉर ऑन वेस्ट। तो उसमें ये था कि दोनों तरह के वेस्टेज आप रिकॉर्ड करते हो डेली बेसिस पे, और एक टाइम आता है सेमेस्टर में जब आप इसको एक्नॉलेज भी करते हैं। जो लोग वेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको बैजेस देते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं, कुछ प्राइजेस देते हैं। तो इस तरीके से एटलीस्ट जो 1000 पीपल कैंपस में हैं उनके अंदर तो जरूर ये होता है कि नो, आई शुड नॉट वेस्ट, क्योंकि हर किसी को हर तरह का खाना चाहिए। खाना इज समथिंग, व्हेन यू स्टे अवे फ्रॉम होम, आप क्रेव करते हो तो आप बाहर से भी खाना मंगाते हो, हॉस्टल का भी खाते हो। तो आई थिंक हम सब के पास ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि भूख, we should address that. We should know each grain that comes on our plate, वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। और जब आप उसको देख रहे हो तो आपको फिर एहसास खुद के अंदर होना चाहिए कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। वेरी ट्रू मैम। आई मीन ब्रिलियंट आइडिया एंड ब्रिलियंट स्टोरी, क्योंकि यू नेवर नो। मैं तो ये बातों बातों में सिर्फ इसलिए करता हूँ मैम, क्योंकि ये जो अभी जो आपका आइडिया, यू नेवर नो आने वाले टाइम में कितने स्कूल्स, कितने अदर कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जहां पर ऐसे कैंटीन्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वहां पर बच्चों में नॉलेज और ये वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए कितनी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि मुझे अरविंद सर अभी बता रहे थे, अरविंद गौड़ सर ने मुझे बताया कि मैंने ऐसे उनसे पूछ लिया कि सर एक्टिंग थोड़ा सा मुझे और इधर उधर से सीखना है, तो मैं क्या करूं। वो कहते तुम ऐसे ही इतना इधर उधर देखते हो, कहते तुम एक किसान को देख लो। मैंने कहा सर किसान से देखकर मुझे क्या सीखना है। तो कहते किसान को देख लो, वो कितनी बार ऐसे रोज बनाता है, कितनी मेहनत करता है, कितना गैप रखता है, बीज कैसे डालता है, कितना पानी डालता है, कैसे उसको उगाता है, वो सामान कहाँ जाता है। तो कहते हैं इतना कुछ है सीखने के लिए। और एक बात जो मेरे को हमेशा छू जाती है कि आई नो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, और हम सबके पास बहुत कुछ है। एक मजदूर जो घर बनाता है और जब घर बन जाता है तो उसके बाद वो देखता है कि यार घर तो मैंने बना दिया। उसका छोटा सा बच्चा पूछता है, जिसने शायद कपड़े भी नहीं पहने होते, कि बाबा इसमें से हमारा कमरा कौन सा है। वो कहते हैं यार मैंने ईंटें तो लगाई लेकिन इसमें मेरा घर नहीं है। तो ये जो वैल्यूज बिमटेक के थ्रू या हमारे अस्मिता के थ्रू जो हमारे पास आ रही है, दैट इज फिनोमिनल। और मैम मैं एक और चीज जानता हूँ कि ये एक तो पार्ट हो गया आपका मजलिस का, और जैसे आपने अपने बी स्कूल में एक पूरी की पूरी एक सिलेबस टाइप भी आपके पास है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत जगह नहीं है, अभी तो नहीं है। मैंने सिर्फ एमिटी में, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम अस्मिता हु इज वर्किंग ऑन एजुकेशन, वो थोड़ा सा अलग तरीका है उसका। आप किस तरीके से कर रहे हो ताकि और लोग भी ये स्टार्ट कर सकते हैं? Okay, thank you so much Rahul to again mention about this initiative. हमारे यहाँ पे थिएटर, जैसे मैंने बताया, हम सबका it's मजलिस DNA, it's there, everybody knows कि थिएटर बहुत important है। तो थिएटर वर्कशॉप्स एक जरिया था कि थिएटर वर्कशॉप्स हो, इंटेंसिव वर्कशॉप्स हो। लेकिन so there was a time when हम लोग कुछ बुके कोर्सेज लाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत it was a desire that theatre should enter the curriculum, and you will be happy to know that our curriculum is listed as a BIMTech USP, and among all technical courses this is just one of those जो non core subjects से related है, और ये बहुत जरूरी भी था। तो थिएटर जो टेक्निक्स हैं, जो टूल है, so there are very important elements of it, है ना।
तो उसमें आप पूरी की पूरी चीजें एड्रेस कर पाते हो, आप टीम बिल्डिंग भी एड्रेस कर पाते हो, आप मोरल बूस्टिंग, कॉन्फिडेंस, आर्टिकुलेशन, बॉडी लैंग्वेज, वर्बल, नॉन वर्बल, अटायर, कैरेक्टर, बीइंग इन कैरेक्टर, पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर पर्सन्स शूज। तो अगर आप वो रोल प्ले करते हैं तो ललित इज प्रोबेबली ऑलरेडी हियर, आई थिंक I can't see the things happening on Insta just now. तो जैसे ये थिएटर इलेक्टिव जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो it was a 20-hour module. But most of the electives जो हम लोग ऑफर करते हैं उसका एक टाइम फ्रेम होता है जो 2-3-2.5 महीने का हमारा ट्राइमेस्टर होता है. It is spread across so that some classes every week. In our case this was a challenge क्योंकि एक हफ्ते में एक दिन, फिर अगले हफ्ते में एक दिन, फिर अगले हफ्ते में एक दिन, ऐसा करने पे ये कंटिन्यूटी थिएटर में तो हो नहीं पाता. सेकेंडली जो हमारे स्टूडेंट्स थे सारे, ये इलेक्टिव ऑफर जब हुआ तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आए इलेक्टिव में जो इनके लिए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे. सो एनालिटिक्स या इस टाइप के, तो इंडस्ट्री के लोग आते थे उसको ट्रेन करने. सो मुझे क्या लगा कि जब हम ये ऑफर करें तो हम एक ब्लॉक में करें ताकि ये स्टार्ट टू फिनिश 20 आवर्स हो. लेकिन कैसे हो, तो फर्स्ट टाइम जब अभी तक एक ही बार हम लोगों ने ये ऑफर किया है बैच को, तो इट्स एन एक्सपेरिमेंट बट टचवुड इट वेंट ऑन वेल. इसमें हमारे, आप जानते हैं राहुल, हमारे कैंपस में जो क्लासेस होती है वो सुबह से शुरू होकर रात तक चलती है, 11 बजे तक भी. तो ऐसे में मुझे वो ब्लॉक ऑफ टाइम मिलना बहुत चैलेंजिंग था. प्लस द ट्रेनर इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. तो जो करिकुलम डेवलप किया उसमें ये सारे एलिमेंट्स थे कि आप पहले वॉइस पे काम करेंगे, टीम बिल्डिंग से रिलेटेड था, फिर एक्टिंग का एलिमेंट था, फिर the best part was कि इनको स्टेज प्ले परफॉर्म करना था as end term exam of this elective. Now the difficult part, the challenging part was कि इन बच्चों के पास टाइम नहीं है ज्यादा. वो सुबह से शाम तक क्लास में होते थे, फिर 6 से 9 वो ये थिएटर इलेक्टिव करते थे. कुछ बच्चे कैंपस में रहते थे, कुछ बच्चे दूसरे कैंपस से हॉस्टल में रहते थे. सो नतीजा ये होता था कि बेचारे जब 3-3 घंटे ही हो पाते थे साथ, उसी में उनको वर्कशॉप से जो सीखना था वो भी सीखना था, साथ में लास्ट 3 days के अंदर उनको अपना प्ले भी तैयार करना था. नाउ माय बैच हैड 30 स्टूडेंट्स. ओके, वाओ. द बैच वाज डिवाइडेड इनटू 2. सो फर्स्ट 3 days जो सबसे पहला सेशन जो मैंने लिया उसमें मैंने क्या किया कि मैंने न्यूज़पेपर उन सबको दे दिया ग्रुप्स में बनाकर कि न्यूज़पेपर में से कोई भी न्यूज उठाओ और अपना एक एक्ट तैयार करो. तो वन ऑफ द बेस्ट वन वाज बेस्ड ऑन ताहिरा कश्यप स्टोरी. जब उसने शी लॉस्ट हर हेयर, तो उस एक टीम ने उसकी वो न्यूज फीचर, उसकी एक बहुत अच्छा सा एक इंटरव्यू उस दौरान आया हुआ था. आई जस्ट गेव इट टू देम एंड आई सेड दीस आर द थिंग्स यू हैव ऑन इन द रूम. किसी के विंटर्स था तो शॉल वॉल अवेलेबल थे, ऐसा था. तो इसी पे तुम्हें इतना टाइम मिलता है, तुम स्क्रिप्ट तैयार करो और तुम्हें अभी परफॉर्म करना है. तो स्टूडेंट्स रोट देयर ओन स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी. ऐसे 4-5 ग्रुप्स बने और सबने एक्ट किया जो पहले ही दिन हुआ. सो इट वाज फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्टेज एक्टिविटी. इट वाज वेरी वेरी नाइसली डन बाय ऑल ऑफ देम. उसके बाद वी हैड अ प्रोफेशनल ट्रेनर, ही केम एंड उन्होंने इनिशियली सारे जो टिपिकली body language related and your understanding, self awareness, voice और facial expressions, इस तरह की सारी उनको trainings दी. intensive, very intensive. उसके बाद थर्ड डे ये इनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया और उनको स्क्रिप्ट दे दिया गया. Now they had to start working. तो 3 घंटे वो वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं और साथ साथ अपने प्ले की तैयारी करते थे. तो इन्होंने, ये जो बच्चे थे, इन्होंने नहीं किया था थिएटर पहले. वेरी फ्यू हैड डन. सो आई ऑल्सो वांटेड इट दैट वे कि जो कभी भी नहीं आता है स्टेज पे उसको ये इलेक्टिव लेना चाहिए. तो हुआ भी ऐसा ही. बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कभी नहीं किया था और 1-2 ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनको मैं बहुत क्लोजली वॉच करती थी. तो मैंने उनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम देखी थी, तो मैंने उसको बोला था बेटा तुम ये वर्कशॉप जरूर करना. और उन्होंने वो इलेक्टिव ज्वाइन किया. तो व्हेन दे परफॉर्म्ड, फाइनल शो, जो फाइनल एग्जाम था वो तो उनको स्टेज पे एक्ट करना था. एंड दो प्ले परफॉर्म हुआ 2 ग्रुप्स के. 15 बच्चे एक ही ग्रुप में परफॉर्म कर रहे थे. तो कॉस्ट्यूम, लास्ट मोमेंट में कॉस्ट्यूम अरेंज करना, फिर इस तरीके से हमने करिकुलम में सारे एलिमेंट्स डाले और
in a block of 5 days, 20 hours from nowhere to stage. ये journey इनको experience करा. And the most beautiful experience was that जैसे play में एक character है, ललित ने play किया था. ललित, one of our team member, who's a very beautiful poet himself. He played the role of a eunuch. स्टोरी ऐसा था कि उसको तो मैंने अपने घर से बहुत सारी चीजें कॉस्ट्यूम रिलेटेड खूब सारा सामान दे दिया था उसको कि तुम लोग को जो भी सपोर्ट चाहिए मेरे पास है. सो आई गेव देम एवरीथिंग. तो वो ड्रेसअप कर रहा था तो उसको बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और वो कह रहा था ओह माय गॉड हाउ कैन आई वेयर दिस. एंड देन ही एक्टेड. देयर मस्ट हैव बीन समबडी जिसने मना किया था इस रोल को. अच्छा. जिसने किया. सो ललित देन प्लेड दैट रोल ऑन स्टेज. एंड एक डर ये रहता है इन लोगों को कि कैंपस में मजाक बनता रहेगा जिंदगी भर के लिए, मेरा लेवल लेकर लग जाएगा और फीलिंग होगी. बट आई विल टेल यू राहुल, इट वाज वन वेरी टचिंग मोमेंट ऑफ दैट प्ले जब एक यूनिक का रोल आप प्ले करते हो और जैसे उसको कैसा लाइफ में फेस करना पड़ता है, वो जो उसकी चैलेंजेस हैं. तो व्हाट वी कैन डू थ्रू अ थिएटर इलेक्टिव इज टीच कंपैशन. वेरी ट्रू. And sensitivity and respect and standing for somebody. तो I think इसी तरह के बहुत सारे और कैरेक्टर्स थे, that historical कैरेक्टर्स थे. कोई नारद बना, कोई तो बहुत कंटेम्प्रेरी. फिर उसको स्टोरी एक इम्प्रोवाइज किया गया तो उसने कोई अलग कैरेक्टर किया. What I mean to say is थिएटर इलेक्टिव का नाम हमने रखा है कॉर्पोरेट इफेक्टिवनेस थ्रू थिएटर टेक्निक्स. Wow. Reason being, in these 5 days, if you look at what World Economic Forum has listed as Industry 4.0 skills of future, जो listed हैं उसमें skills में आप देखेंगे उनकी critical thinking, agility, adaptability, communication skills, resilience. किस टाइप के लोग हमें चाहिए. आज अचानक पैंडेमिक के सिनेरियो में आप इन सबको देखो, they must be dealing with the real life situations in a much better way. And one of our executive member is also volunteering in Indore, Azad. तो सब लोग अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करने लगते हैं. तो this is the impact of the theatre culture in BIMTech. We are a very high performing team. और इसी वजह, क्योंकि इनको बहुत शॉर्ट नोटिस पे असाइनमेंट्स मिलते हैं. डायरेक्टर कहेंगे कि मजलिस ये आ रहे इवेंट आपको करना है, या बहुत सारे इवेंट्स में हम लोगों को ही बुलाया जाता है. तो इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि वी आर अ ट्रस्टेड लॉट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन मजलिसियंस ऑन कैंपस फॉर मेनी थिंग्स, एवरीथिंग, सोशल, इमोशनल, मॉरल एंड अदर्स. और हर साल मजलिस इज अ क्लब which gets placed the first, and it has not been ever कि ये ना हुआ हो. इस साल भी करंट बैच भी जो प्लेस हुआ है सबसे पहले सारे मेंबर्स हमारे ही प्लेस होते हैं. और इस साल भी हमारे जो बेस्ट प्लेसमेंट्स हुए हैं वो मजलिसियन को ही मिले. मजलिस से हुए. मैम ये मैं इससे भी रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जब एजुकेशन थ्रू थिएटर स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट बैच निकला था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि जब फर्स्ट बैच निकला था तो आई नो बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं अभी. मैं ये नहीं कहता कि आप नंबर्स के रेस में चले जाओ, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है. लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यू नीड 100%, 98.5 या 99.5. तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं अगर इससे नीचे है तो. लेकिन जिन बच्चों ने कंटिन्यूसली थिएटर, डांस, म्यूजिक और ये एक्टिविटीज किए हुए हैं, अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ईसीए का एक कोटा होता है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली कोटे से एडमिशन लो, लेकिन अगर आपने मेहनत की है, जैसे आपने प्लेसमेंट बताया, क्योंकि उन्होंने जिंदगी सीखी है, वहां पर भी उन्होंने जिंदगी सीखी है और उसके बाद उनके एडमिशंस हो रहे हैं. सो अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईआईटी वगैरह में हैं. और एक और चीज मैम, क्योंकि आई हैव प्लेड क्रिकेटर, आई हैव बीन क्रिकेटर, और मैंने अंडर 19 और 22 में इंडिया दिल्ली को रिप्रेजेंट किया है. तो वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन, देयर ऑल माय सीनियर्स. सो जो रेजिलेंस आपने बताया, हर्षा भोगले हु स्पीक्स वेरी वेल, वो भी आज इसी वर्ड के बारे में एम्फसाइज करते हैं. और क्योंकि कॉर्पोरेट में आई नो प्रेशर बहुत है. मैंने अभी HCL में, डालमिया ग्रुप में बहुत जगह एक थिएटर वर्कशॉप किया था, कॉर्पोरेट थिएटर वर्कशॉप. बहुत प्रेशर है. तो जैसे क्रिकेट में 2020 क्रिकेट होता है, सारे कॉर्पोरेट खेलते हैं,
ऑल ओवर इंडिया में सारे कॉर्पोरेट खेलते हैं, वैसे ही अब बहुत जगह पर ये कॉर्पोरेट थिएटर फेस्टिवल्स भी होने लग गए हैं। एंड आई सी इट कमिंग इट फ्रॉम यू, आई सी इट बिमटेक की जो शुरुआत है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं इनको जब लगेगा कि हाँ यार कंपनी में बहुत बहुत प्रेशर हो रहा है, चल लेट स्टार्ट दिस फेस्टिवल, थोड़ा रिजुनेट हो जाए, प्रेशर हट जाए, तो ये बहुत कुछ हो रहा है। ये मुझे मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ क्योंकि बस काम कर पा रहा हूँ। द थिंग राहुल, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी मजलिस का हिस्सा बने, तो चाहे वो अपने एग्जीक्यूटिव टीम का हो या जो हमारे आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्मिंग टीम का हिस्सा बनते हैं या जो वॉलंटियर्स आते हैं, इवन स्टूडेंट्स वुड कि मजलिस का कोई इवेंट है तो हम वॉलंटियरिंग करेंगे, तो दे नेवर से नो। और भी रिसेंटली एक जिक्र हुआ आफ्टर आवर इवेंट वाज ओवर, नोवाइसिस वाला जब इवेंट खत्म हुआ था, तो मैं अपने रजिस्ट्रार के पास गई, प्रोफेसर केसी अरोरा, ही इज आवर रजिस्ट्रार। मैं उनके पास गई थी उनको पर्सनली थैंक यू बोलने, तो उन्होंने मुझे जो बात बोली, आई कांट टेल यू राहुल हाउ प्राउड आई फेल्ट। ही सेड कि आप कुछ ऐसा करो कि बिमटेक का हर स्टूडेंट को ये मजलिस का एक्सपीरियंस हो। हाँ, तो जैसे आपने बोला ना कि थिएटर और मजलिस बिमटेक और बी स्कूल में हम लोगों का क्या रोल है, तो रोल यही है कि हर एक इंसान को एक ये फीलिंग आती है जब वो कैंपस आ रहा होता है कि इफ वी बिकम अ मेंबर ऑफ मजलिस, इफ वी गेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ मजलिस, देन वी विल leave the campus in a very transformed way and as a very high performing person. तो आपने बताया कि कॉर्पोरेट्स में भी ये सब जो थिएटर हो रहा है, तो मैं उसी सिलसिले में बताना चाहती हूँ कि बिमटेक में मजलिस के मेंबर्स को कैसे अपॉर्चुनिटीज मिल पाए अब तक। ये जो आपने देखा होगा, हमारा मजलिस फेस्ट अपस्केल हो गया, इतने सारे हमारे बड़े मेगा स्केल पे स्टूडेंट्स को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और करना, और लॉजिस्टिक्स हो या कम्युनिकेशन हो, इनवाइटिंग जजेस, कनेक्टिंग विद डिग्निटरीज, वो ये सब करते हैं। साथ साथ कॉर्पोरेट की जहां तक बात है, यू विल बी हैप्पी टू नो राहुल दैट लास्ट ईयर हमारे कैंपस में नेपाल से बैंकिंग प्रोफेशनल्स आए थे। सो देयर इज अ ग्रुप बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेपाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ट्रेनिंग के लिए आए थे। तो जो हम फैकल्टी होते हैं, हमें इनविटेशन मिलता है टू ऑफर ट्रेनिंग, तो मैं भी करती हूँ ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, और मेरी ट्रेनिंग कम्युनिकेशन पे भी होती है, कभी रिटन पे, कभी प्रेजेंटेशन पे। इस बार मुझे मौका मिला था टीम बिल्डिंग का इनके लिए करने का। तो जब ये मौका मुझे मिला तो मैंने सबसे पहले सोचा कि आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग कि अब मैं थिएटर बेस्ड ट्रेनिंग दे सकती हूँ, और वो मेरा पहला इंटीग्रेशन था थिएटर इन माय टीम बिल्डिंग क्लास। आई डिड दैट, बट सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी कि हमारे कॉलेज में बिजनेस स्टडीज में स्पेशलाइजेशंस होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है। तो जो बच्चा जिस भी स्पेशलाइजेशन का होता है, जब वो एक क्लब का हिस्सा बनता है, चाहे वो मजलिस हो चाहे किसी और स्टूडेंट क्लब का, तो वो इन स्किल्स को भी तो एनहांस कर ही लेता है कि मार्केटिंग कैसे करे अपने इवेंट की, तो ब्रांडिंग कैसे करे अपने इवेंट की, तो सीखते हैं। सो इन दिस प्रोसेस हमारे ग्रुप में हर बार कुछ बच्चों को एक स्पेशलाइजेशन वो एचआर का लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का, और उसमें वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जैसा कोई टॉपिक लेते हैं। तो लकीली लास्ट ईयर जब मुझे ये नेपाल की टीम के साथ मौका मिला, जिसमें पांडे सर का एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जी। तो मजलिस में हमारी एक टीम मेंबर मल्लिका, वो एचआर की ही स्टूडेंट है। तो मैंने उसको बोला कि उस समय उसका इंटर्नशिप चल रहा था, समर्स में बच्चे होते नहीं है, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो, एंड यू बिकम माय को ट्रेनर ड्यूरिंग दिस। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एचआर, being in a training program on team building for professionals who are from another country. So that was the kind of opportunity I could manage for one of my team member. It went off well. Last year again I got another batch from the same organization in which Shivam Nagpal was my co-trainer. So they're not my assistants, they are my co-trainers. So they were there throughout in the session. And you will again be very happy to know, क्योंकि हम लोगों का जो भी इनिशिएटिव हो वो कहाँ तक रीच उसका कैसा रहा। तो शिवम के साथ जो सेशन मैंने रिसेंटली नेपाल के टीम के साथ किया,
it was trending on LinkedIn. जी, Theater Wow. hashtag. क्या बात है। So that was a very interesting, achievement of ours. हम्म, So that's why I say कि क्लब का होना एक कैंपस में, it's not just for entertainment और ग्रुप बनाकर कैंपस लाइफ को अटेन करना, no. It is also to build each other. तो राहुल, आपका भी जो एक्सपोजर होगा, आपके स्टूडेंट्स को उससे बड़ा एक्सपोजर मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आप उस तरह जी, से सोच रखोगे. सो आई थिंक जी. वो बहुत अच्छी चीज थी, दैट कॉर्पोरेट लेवल पे भी वी आर नाउ एक्नॉलेज्ड, एंड मजलिस का नाम है उसमें. तो एज अ क्लब, जी. मजलिस इज द ओनली क्लब ऑन कैंपस जो कि इलेक्टिव रन कर रहा है और जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का भी हिस्सा बन रहा है, जो अभी तक हमारे कैंपस में बाकी क्लब्स में अभी नहीं आया है ये कल्चर. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी स्पेशल. बिल्कुल मैम, मुझे मालूम है कि इतना क्लोजली आर्ट्स और थिएटर के पास रहने के बाद, और मैंने सुना भी है कि आपने बहुत सारी कविताएं आपने उनकी रचना की है, आपने उनको लिखा भी है. और आई थिंक ये इस समय ये सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपके लिए भी, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे आपको सुनने के लिए अभी तैयार हैं. तो मैं अगर हम सुनने की कोशिश कर सकते हैं आपसे. आई थिंक मैम की आवाज कहीं है. मैं आ रही है मैम आवाज? हाँ, अभी ठीक है. ठीक है. हाँ मैम, कोई भी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो आपने खुद लिखी है, आई थिंक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अब सलोनी सिन्हा मैम को, अब उनके सारे स्टूडेंट्स और ऑडियंस के लिए. एक बार उनसे खुद से सुनने की कोशिश करते हैं. The stage is yours. जी. ओके, सो यस, आई राइट. बहुत बचपन से लिख रही हूँ, और शायद लास्ट ईयर से थोड़ी हिम्मत हुई है तो मैं अपने पोएम्स शेयर कर रही हूँ छोटे से क्लोज ग्रुप में. बट पोएट्री इज एक्चुअली जो कॉन्वर्सेशंस आप किसी और से नहीं कर सकते, वो आप अपने कॉपी और अपने पेन से कर लेते हो. तो ये मेरे एक स्कूल टाइम कॉपी है. You'll be surprised since you had warned me already कि आप मुझसे पोएम की बात करोगे. तो आप देखिए, स्कूल टाइम का है ये. ऐसे फनी सी कॉपी का हाल ऐसा हो चुका है क्योंकि 4 decades old. So अभी तक संभाल के रखा है आपने. क्या बात है. तो ऐसी बहुत somehow I felt कि आप ठीक कह रहे हो. पोएट्री बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वॉइसिंग योर थॉट्स, योर इनर मोस्ट थॉट्स. और इंसिडेंटली कुछ ये इसमें जो कविताएं हैं बहुत बचपन के भी समय से लिखी हुई कविताएं. तो अभी जो करंट सिनेरियो था, इस पूरे टाइम में मुझे मेरे अपने कॉपी में से बहुत सारे ऐसे पोएम्स नजर आए. मुझे लगा, अरे ये तो मैंने कब लिखा था, स्कूल में लिखा था 87, 86 में या उससे भी बाद में. तो वो आज भी मुझे लगा somehow it was relevant, and so I shared it also with people. तो एक तो कि मैं I write in Hindi and English both. तो पहला एक kind of what do I say, which I actually learned in my family, parents से ही. So it is like what is life but a count of breath, sanctioned for a term from life to death. If from your count for a needy you save, the world shall remember the valued gift you gave. What if then you succumb to the worldly strife? Your deed shall live on, and that is life. क्या बात है, क्या बात है मैम, वाह क्या बात है. अभी देखिएगा वो कमेंट्स आने जरा शुरू हो जाएंगे नीचे. बहुत खूबसूरत. सो ये आपने कब लिखा था? To be very honest, in school probably when I was in 6th or 7th standard. My God, count of breaths. ये नहीं, वेरी ट्रू एंड फिनोमिनल. बहुत ही खूबसूरत. So ऐसे ही है, कुछ थॉट्स आते हैं. तो एक कुछ दिन पहले आपने ट्विटर पे कुछ शेयर किया था, वो एक बार प्लीज आप अगर सुनाना चाहें.
हाँ प्लीज प्लीज। ओके, अच्छा ठीक है। जी। सो राहुल, यू ब्रॉट आउट दैट पोएट इन मी। आई वाज नहीं नॉट मैंने ये देखी, ये समीर एंड द टीम तालियां खूब बज रही हैं आपके लिए, तो इससे बड़ा आई लव वर्चुअल स्टेज कहाँ मिलेगा मैम जी। थैंक यू। आई एम अ लिटिल embarrassed because I'm not sure. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, So, प्लीज प्लीज। okay, कोई भी so जो what एक दिल के आपके करीब है। या तो अभी रिसेंटली क्योंकि आपने ट्विटर की बात की, सो करेंटली हमारे जब पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों से हम सबको जरूरत है कि इंडिविजुअल लेवल पे हमारा रोल बहुत बड़ा है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं एक टाइम था जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि आप बाहर आओ अपने बालकनीज में और आप दिया जलाओ। तो एक उस समय मैंने कुछ लिखा था। फिर अभी इस दौरान जो दायरे की बातें हो रही हैं, जैसे we need to distance, maintain distance, उस पे लिखा था। तो आपको कौन सा मैं पढ़ सकती जो हूँ? जो आप चाहे मैम, प्लीज प्लीज जो आप चाहे। Okay, so there's a I'll have to look for that. प्लीज This प्लीज was आराम से। okay. Okay. So the poet in me, you are really giving it a lot of importance. Thank you. माय प्लेजर मैम। So okay. तो मैं एक poem मैंने लिखा था, ये था when I was in Rahul, I must be in 9th standard. Okay. So that is Okay. way back ना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें अभी फिर से ये मेरी पोएट्री मुझे याद आई जब दिया जलाने की बात होती थी। तो ये उसी दिन मैंने ये कॉपी निकाली और मुझे वो पोएम याद आई। So I'm going to read it from the time I wrote it in this copy itself. क्या बात है, प्लीज प्लीज। So it is like पोएम का टाइटल है काश। काश अगर मैं, है ना। तो मैं पढ़ती हूँ। पहले ही लाइन की वजह से ही मैं ये पोएम मैंने अभी मुझे याद आया। जी जी जी। काश अगर मैं दिया होती, काश अगर मैं दिया होती, स्वार्थी समाज को मैं बतलाती, अंधेरे में रहने में कितना सुख है, जल जाने में कितना सुख है, जग को रोशन जो किया फिर क्या दुख है। क्या बात है। काश अगर मैं नदिया होती, काश अगर मैं नदिया होती, सुस्त समाज को मैं बतलाती, ठोकर खाने में कितना सुख है, बहते जाने में कितना सुख है, जग की प्यास जो बुझाई फिर क्या दुख है। क्या बात है, क्या बात है। काश अगर मैं सड़क होती, काश अगर मैं सड़क होती, बिखरे समाज को मैं बतलाती, साथ निभाने में कितना सुख है, चलते जाने में कितना सुख है, जग को मंजिल तक पहुंचाया फिर क्या दुख है। क्या दुख है, क्या बात है। लास्ट पैरा है, काश अगर मैं ब्रह्मा होती। ब्रह्मा आप जानते हैं क्यों हम किस लिए करते हैं जी। काश अगर मैं ब्रह्मा होती, मैले समाज को मैं बतलाती, अरमान टूटने में कितना दुख है, कृति मिटने में कितना दुख है, जग को इंसान जो दिया फिर क्या सुख है, फिर क्या सुख है। क्या बात है, क्या बात है मैम। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और आई मीन 9th स्टैंडर्ड में ऐसा लिखना कमाल की बात है। आई मीन जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैं सच में बोल रहा हूँ क्योंकि आप सामने हुए, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आई नो आप लोगों का जो पूरा का पूरा वर्क पैटर्न रहता है, कितना वक्त मिलता है सोचने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ वो है। और अच्छा है, और आप इसको प्लीज लिखते जाएं। और मैम बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके, मैंने बहुत सीखा। मुझे इट्स लाइक अनदर मास्टर क्लास ऑफ एक्टिंग, जो सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आपके अलावा आपकी पूरी टीम, मजलिस की जो पूरी टीम है, बिमटे की जो पूरी टीम है, डायरेक्टर सर के अंडर जो पूरी टीम काम कर रही है, उनकी बिलीफ, उनकी ब्लेसिंग्स और सब कुछ
सो उसके बाद जो परफॉर्मेंसेज आ रहे हैं, जो बच्चे निकल के जिनकी प्लेसमेंट्स हो रही हैं, आई नो उनके पास दिल में वो जो मजलिस का एक अलग कोना है जो दिल में वो जिंदगी भर उनके साथ रहता है। एक मैम जाते जाते बस अपने पूरे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत सारी चीज देख रहे हैं, बाकी जो ऑडियंस आपको देख रही है, लॉकडाउन पीरियड है, आपकी तरफ से, मजलिस की तरफ से और बिमटेक फैमिली की तरफ से एक मैसेज। यस, ये मौका, ये समय, ये बहुत कठिन है हम सभी के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वक्त ऐसा है कि हम अपनों को अलविदा भी नहीं कह पा रहे हैं जब वो इस बीमारी की वजह से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। हम एक दूसरे को अभी भी उतने सेंसिटिव होकर नहीं हैंडल कर रहे हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ बिमटेक एंड ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस, on behalf of people like you who are crusaders and everybody जो इस समय यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही चीज करनी है। जिस दिन हम ये एक एक इंसान, एक एक एंटिटी, फल फूल पौधे चिड़िया इंसान घर परिवार को अपना मानेंगे ना, हम उनको हर्ट नहीं करेंगे कभी। तो आप हर्ट मत करो किसी को कभी, और समय में हर वक्त खड़े हो जाओ लोगों के साथ। आपको ये जो हीलिंग चाहिए वो इसी से आएगी, अपने एक्ट से आएगी। So heal yourself, heal the world, heal the people around. We are a grieving world at this moment. तो बिमटेक भी अपने एंड पे और हम एक इंसान के तौर पे भी हम लोग सब अपने छोटे एफर्ट्स करें to be safe, to be protected and to keep everybody safe, and please don't hurt anyone, please. क्या बात है। आई नो सबने सुना है, एंड कोई भी हर्ट ना करे, अपने आप को हील कर लें। इससे बड़ी बात आज के लिए इस दौर में और क्या आ सकती है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया बातों बातों में आने के लिए और बातचीत करने के लिए, और हम सब ने बहुत सीखा। मैंने तो बहुत ही सीखा और मेरे साथ ये जिंदगी भर तक साथ में रहेगा। फिर जल्दी से मिलते हैं और एक फेस्टिवल में, बिमटेक में, अपने और एक नाटक के साथ। वो तालियां, वो फैमिली, वो कैंटीन का खाना, वो सब हम बहुत मिस करते हैं। सो अस्मिता थिएटर ग्रुप जी जी राहुल, हमारा न्यू बैच भी आने वाला है और उनको भी ये पता है कि हमारे कैंपस में हमारा जो कल्चर है थिएटर का वो कितना स्ट्रांग है, वैल्यूज कितने, हमारे कल्चर, सोसाइटी, आर्ट सबको प्रमोट करता है। हमारे सारे एक्टिविटीज इस तरह के होते हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक अरविंद गौर सर एंड यू एंड ऑल योर टीम मेंबर्स, जो आप एफर्ट्स करते हैं और जो थिएटर के माध्यम से सोसाइटी का आईना हम तक दिखाते हैं। और राहुल, आपको पता होना चाहिए कि जब आपके स्टेज शोज होते हैं हमारे कैंपस में, they are sometimes live classes for my students, so I give them assignments based on your theater, जो ताकि वो सीख सके बहुत सारी चीजें। तो I'm really waiting, we all are waiting to host you again, और आप लोगों का सपोर्ट है इसलिए हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे अगली बार अब थोड़ा और अच्छे से एक्टिंग करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि बच्चे लोग जरा हम लोग को देखकर अपने पूरे नोट्स बना रहे होंगे, तो मैं जरा पूछूंगा आगे की क्या क्या गलतियां थी, वो नेक्स्ट टाइम में जरा हमें पता चल जाए। शिवम ने लिखा है, वी विल लव टू हैव यू। शिवम, इट्स आवर ऑनर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ अरविंद सर, ऑन बिहाफ ऑफ अस्मिता थिएटर ग्रुप, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एक्टर्स ऑफ अस्मिता थिएटर ग्रुप, लव दिस सेशन बातों बातों में विद सलोनी मैम एंड बिमटेक, एंड स्पेशल थैंक्स टू डायरेक्टर सर डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर प्लेजर मैम, शुक्रिया। थैंक यू मैम, प्लेजर। बाय 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 मैम, प्लेजर।